नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में, एक शुरुआत की है ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज है जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जाना और ट्रिपलेट के बारे में जाना। उस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं, वो सारे सवाल आज हम लेंगे। जिसमें से एक पहला सवाल बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और हम ये मानकर चलते हैं कि आपको जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिपलेट वाले वीडियोज में जो मैंने पढ़ाया है वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आपको याद भी होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। टेन थीटा बराबर दे रखा था √6 प्लस √6 प्लस √6 इन्फिनाइट तक जा रहा है। साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए बोला। साइन स्क्वायर थीटा निकालने का मतलब होगा कि पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। और अगर आप इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 3 2 में टूटता है, जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए और मल्टीप्लाई 6 होना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अगर आपको ये नहीं पता है तो हमने पहले से डाल रखा है, यहाँ पर डाल दूंगा 2 मिनट के बाद कि ये कैसे आता है। ठीक है, और अगर प्लस का साइन है तो बड़ा वाला मेरा हो रहा होगा, अगर माइनस का साइन है तो छोटा वाला मेरा आंसर होगा। यानी हम ये कह रहे हैं कि टेन थीटा की वैल्यू जो है वो 3 हो रही होगी और इसके नीचे कुछ नहीं आने वाला है। और ये होता क्या है भाई, पी बाई बी। अगर हम 3 और 1 को, इसको हम पी कह रहे हैं, इसको हम बी कह रहे हैं, तो एच बराबर मेरा कितना आ रहा होगा आप बताइए। एच बराबर अंडर स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर करेंगे 9, इसके स्क्वायर करेंगे 1, तो कितना आ रहा होगा √10 आ रहा होगा। हमें पूछा था साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए। साइन स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर होगा, जहाँ पे पी की वैल्यू 3 दे रखी है, 3 के स्क्वायर 9 हो रहा होगा, और एच की वैल्यू √10 दे रखी है और √10 की स्क्वायर 10 हो रही होगी। तो 9/10 इस सवाल का उत्तर होगा और ये रहा आंसर। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में जितने सवाल है वो हम कराते हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी बेसिक्स पे होंगे, सारे क्वेश्चंस बेसिक्स पे हो रहे हैं ना। हम दूसरा क्वेश्चन आपके लिए देख रहे होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ cos इज इक्वल टू 2tan थीटा, जिसके ऑप्शंस हो रहे होंगे 3/13, 30/16, 3/160 और 160/3। ठीक है, चलो आगे के बारे में हम पढ़ते हैं। आगे के बारे में अगर मुझको सॉल्व करना है, आप मुझको बताइए कि क्या ये वाली जो वैल्यू है इसको हम b और इसको हम h कह रहे हैं क्या। और अगर b 3 है h 5 है तो आप बताइए p की वैल्यू 4 होगी क्या, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर p की वैल्यू 4 होगा, यहाँ साइन थीटा होता है p/h। p कितना दे रखा था 4, h कितना दे रखा था 5, तो आपने 4/5 पुट कर लिया। माइनस कॉट थीटा की वैल्यू होती है b/p। b की वैल्यू 3 है, p की वैल्यू 4 है, तो आप कह सकते हैं 3/4 और 2tan थीटा, और जहाँ tan थीटा बराबर होता है p/b 4/3, तो आप 4/3 कर रहे होंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16 में से 15 जाएगा 1। क्लियर है। और आप इसको जैसे ही इस बट्टा को आप पलटेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 दूना 8 नीचे आ जाएगा। तो सवाल का उत्तर हो रहा होगा 3/160 और 3/160 ये रहा, और यही सवाल का उत्तर है। प्रीवियस ईयर के पेपर के सवाल में एक भी सवाल आपको नहीं होगा ऐसे जो एग्जाम में नहीं पूछे हुए हैं। ठीक है ना, और बहुत आसान आसान क्वेश्चन लेकिन इसके बाद मैं 18 मेंस के भी सवाल आपको दिखा रहा हूँ और भी सारे लाइन के सवाल मैं आपके लिए लेकर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ठीक है, वो 2013 में पूछा गया रेलवेज में। ठीक है, और सवाल कुछ ऐसा है कि इफ 3 cot p 1/3। ठीक है, ये सवाल 2013 में आया और सवाल कुछ ऐसा था। देखिए इसके 2-3 तरीके हैं बनाने के, मैं आपको एक बार 2-3 तरीका बता देता हूँ, फिर आप खुद समझेंगे कौन सा बेस्ट अप्रोच हो। पहली बात तो बहुत सारे बच्चे इस सवाल को बनाते हैं p/h के तौर पर। अगर आप p/h के तौर पर ही देखेंगे तो सवाल में कुछ नहीं था। देखिए अगर आप यहाँ से cot थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो आना है 4/3, और cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है b/p। अगर ये b है और ये p है तो h हर हाल में 5 आना है ट्रिपलेट से, जो मैंने बता रखा 3 4 5।
अब अगर आप पुट करते हैं यहाँ 5, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी है, तो साइन थीटा होता है p/h, तो हम ये बोलेंगे p/h 3/5 प्लस 3 कॉस थीटा की वैल्यू b/h होती है, जहाँ आप बोलेंगे कि 4/5। नीचे 5 है, साइन थीटा की वैल्यू में निकाल रखा 3/5 माइनस 3 कॉस थीटा की वैल्यू 4/5। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाना है, ये 5 कैंसिल आउट हो जाना है, तो यहाँ 5 एलसीएम आ गया भाई साहब। 5 अगर यहाँ एलसीएम आ गया तो 5 से 15 और 12 27/5 आप लिख सकते हैं। और इसको जैसे ही आप पलट देंगे तो 5 पलट के ऊपर चला जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 से 15 में से 12 जाएगा तो 3, 5 और 5 कैंसिल आउट, 3 से ये 9 बार में कैंसिल, और 9 ही इस सवाल का उत्तर था। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को ऐसे बना रहे होंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका, जेन्युइन तरीका, जो p/h के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सवाल बन रहे होंगे। इसी का मैं आपको दूसरा सॉल्यूशन देता हूँ। अगर मैं इसको दूसरे सॉल्यूशन से बनाऊँ तो आपको क्या करना है, आप देखिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रहा जहाँ पर साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन रहा, ठीक है, और जहाँ पर क्वेश्चन गिवन हो कॉट में, किस में गिवन है भाई साहब, कॉट में। अगर कॉट में गिवन है तो फिर आपको ये भी नहीं करना था, आपको देखिए क्या करना था, आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हटा ही दें। आपको क्या करना था, देखिए, अगर क्वेश्चन में गिवन हो कॉट गिवन हो, तो हमको इस साइन कॉस को कॉट बनाना है। कॉट का मतलब ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी हम ये करेंगे कि साइन थीटा से पूरे ट्रिग्नोमेट्री के दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भाग लगा देंगे। ठीक है, साइन थीटा से हम भाग लगा देंगे। अब जैसे ही भाग लगाएंगे इस दोनों को, तो साइन साइन कितना हो जाना है, कट जाना है, तो बचना है सिर्फ 5, और कॉस बाई साइन करेंगे तो हो जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 3 कॉट थीटा अपॉन साइन की वैल्यू, साइन से कैंसिल होकर 5 बच जाना है, और यहाँ -3 कॉट थीटा हो जाना है। क्लियर? 3 कॉट थीटा की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 4, तो आप मुझको बताइए, जैसे ही 3 कॉट थीटा की वैल्यू 4 आप पुट करेंगे तो ये 5 + 4, ये 5 - 4 हो जाना, और 9/1 9 होता, और 9 ही इस सवाल का उत्तर था। क्लियर हो गया? बहुत बेस्ट अप्रोच। इसके साथ ही इस सवाल में एक बहुत अच्छी बात जो नोटिस करने वाली ये थी, देखिए तीसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरा मेथड क्या हो सकता है इस सवाल का, इस सवाल में आपसे ना रेशियो पूछा है, p/q मतलब 5 sin थीटा + 3 cos थीटा अपन 5 sin थीटा - 3 cos थीटा, रेशियो पूछा है। अगर रेशियो पूछा है और रेशियो पूछा जाएगा जिसमें साइन कॉस का पावर भी सेम है, तो आप एक काम करेंगे, cot थीटा इसके साथ 3 को इधर ले जाएंगे, और cot थीटा को आप cos थीटा अपन sin थीटा लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, और 3 इधर आ गया तो 4/3 हो गया। देखिए ये cos थीटा की वैल्यू, बहुत बच्चे बोलते हैं 4 होगा 3 होगा, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -1 से 1 ही हो सकता है। इसके बीच में कोई वैल्यू साइन कॉस की हो सकती है इससे बड़ा, -1 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात आप जान के रखिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज है, और रेशियोज पे ये 4 दिन है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब रेशियो पूछेगा तो आप साइन कॉस की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। आप देखिए 5 था 5, साइन की वैल्यू 3, तो आप 3 रख दिया, +3 कॉस की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 5 साइन है, तो आप 5 × 3 कर लें और -3 × 4 कर लें। 5 और 3 15 और 12 27, 15 में से 12 जाएगा 3, सवाल का उत्तर 9, और 9 ही सवाल का उत्तर। अब बात समझ पाए? फिर मैं कह रहा हूँ, ये आप कॉस साइन का डायरेक्ट वैल्यू तब पुट कर सकते हैं जब सवाल में आपसे रेशियो पूछा है। अब इसी सवाल में मान लीजिए कि यहाँ पे स्क्वायर कर देता और यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉस ही रख देता, तो आप नहीं कर सकते थे ये, तब आप नहीं कर सकते थे। अगर ये सवाल में स्क्वायर ऊपर है तो नीचे भी स्क्वायर होना चाहिए था, यूनिट हमेशा बराबर और पूछना चाहिए था रेशियो में। इसके लिए मैं इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं 1-2 सवाल लेकर आऊँ आपके लिए, तो आपको मजा आएगा। ठीक है, आगे का सवाल जो आगे का क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल था, इफ 510 वो 2016 एनटीपीसी में पूछा हुआ। अब जाइए प्रीवियस ईयर में जाकर देखिए, 2016 एनटीपीसी का सवाल। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, फिर से डिवाइड का मतलब तो रेशियो ही है,
कुछ नहीं, यानी रेशियो ही। आप चाहे तो इस सवाल को यहाँ से मिटा करके और इसको मिटा करके आप ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, यही सवाल था। ठीक है, देखिए फिर से कह रहा हूँ, दो तरीके से सवाल को देखिए। इस वाले सवाल में कभी भी तो पी बी एच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप जाइए ही मत। दो चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, tan थीटा गिवन है और tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा अपन cos थीटा। मैंने 2 गोल्डन फॉर्मूला आपको बनाकर दिखाया है दूसरे वाले वीडियोज में, इंट्रो के बाद जाकर देखिए वहाँ पर। तो 5 tan थीटा, अगर tan थीटा की वैल्यू देखें तो 4/5, क्लियर, ये कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर आप इसमें पूरे वैल्यू में, पूरे रेशियोज में अगर आप क्या डिवाइड कर देते हैं, cos थीटा डिवाइड कर देते हैं, cos थीटा, तो आपको यू विल गेट क्या मिल रहा होगा, 3 tan थीटा, 3 tan थीटा मिल रहा होगा क्या, और -2 अपॉन यहाँ क्या मिल रहा होगा, 2 tan थीटा, और यहाँ मिल रहा होगा प्लस का थीटा, क्लियर। अब tan थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालना चाहें तो 4/5 पुट कर लीजिए, tan थीटा की वैल्यू 4/5, और 3 4/5 -2, और यहाँ 2 4/5 प्लस 3, तो आपको मिल रहा होगा 4 या 12 में से 10 जाएगा तो 2/5, पलट करके ये 5 ऊपर जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 और 5 तिहाई 15, 15 और 8 कितना हो रहा होगा आप बताइए, 15 और 8 23 हो रहा होगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 2/23 ही इस सवाल का उत्तर था, क्लियर है। देखिए एक बार फिर मैं ये सवाल बताता हूँ दूसरे वाले तरीके से, जो मैं तीसरे वाले तरीका बताया था पिछले वाले वीडियोस में, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं मज़ा आया तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। कैसे कर सकते थे मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर 4/5। देखिए भाई साहब, अगर आप साइन का वैल्यू 4 और 5 मान रहे हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं, जुर्म माना जाता है। पहले ही बता दे रहा हूँ, साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, या -1 और 1 हो सकता है, उससे छोटा और बड़ा नहीं हो सकता। ये चूंकि रेशियो पूछ रहा है हमसे, इसीलिए हम डायरेक्ट साइन और कॉस की वैल्यू 4 और 5 पुट कर सकते हैं। साइन की वैल्यू को 4 पुट करते हैं तो 4 गुना 3 12, माइनस कॉस की वैल्यू अगर आप 5 पुट करते हैं तो 10। यहाँ देखिए साइन की वैल्यू 4 गुना 8 और कॉस की वैल्यू 5 तिहाई 15, तो आपको उत्तर आ जाएगा 2/23। यही तो आ रहा था। बात समझ आई कि? चलिए मिटाते हैं, एक और सवाल लेते हैं आपके लिए। सवाल है, देखिए 2018 मेंस का सवाल है, 2018 मेंस का ये सवाल है सीजीएल का, ठीक है। सवाल क्या था, देखिए सवाल था ये, 5 sin थीटा 7 5/8 3/8, इतना सा था। और आपको सबसे मजे की बात बताऊं इस सवाल में, कि ये सवाल 2013 में ग्रुप डी में पूछा हुआ है। 2013 रेलवेज के ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, और यही ग्रुप डी का सवाल सीजीएल 2018 मेंस में इसी ऑप्शंस और इसी क्वेश्चंस के साथ सेम एज इट इज क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो मैं ये कहता हूँ, जो बच्चे कहते हैं रेलवेज के हैं मेरे एसएससी सीजीएल में नहीं आते, ये नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये है कि वो सारे एग्जाम्स में आएंगे, और आप किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में रिपीट अगर होते हैं तो आएंगे ही आएंगे। तो आपको सबसे मजे की बात, आप जाके देखिए रेलवे ग्रुप डी का ये सवाल है और सीजीएल 2018 मेंस में पूछा। आप समझ पाए क्या करना था? कुछ नहीं करना था, आपको रेशियो पूछ रहा है। अगर आपको रेशियो पूछ रहा है सवाल में तो आप सीधा साइन कॉस का वैल्यू पुट कर सकते हैं। पहले तो साइन कॉस की वैल्यू निकालेंगे, तो आप बताइए 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा लिख पाएंगे, और साइन कॉस का वैल्यू आप डायरेक्ट लिख पाएंगे भाई साहब 4/5। क्या कर सकते हैं, साइन की वैल्यू अगर 4 है तो 5 गुना 4 20 हो जाना है, माइनस कॉस की वैल्यू अगर 5 है तो 5 गुना 2 10 हो जाना है, 5 साइन की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ पे 20, और प्लस 3 कॉस है, कॉस की वैल्यू यहाँ 15 हो गया। 20 में से 10 जाना है तो ये 10 बच जाना, और यहाँ 35 हो जाना है। अगर 2 से 5 से काटेंगे, 2 बार में 5 से काटेंगे 7 बार में, और 2/7 ही सवाल को। देख रहे कितना आसान सवाल। मतलब मैंने आपको क्या बताया, कुछ नहीं बताया, बट ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स बताया और मेंस के सवाल दिखा रहा हूँ मैं आपको।
तो आप इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता, लेकिन आपको पढ़ना बहुत अच्छे से है, एक एक चीज़ को बहुत मज़े लेके पढ़ना और बहुत अच्छी से शिद्दत के साथ सीखनी है कि कोई चीज़ कैसे अप्लाई होना है, ठीक है ना। मैं ऐसे भी सवाल आपको दिखाऊंगा जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक डायरेक्ट वैल्यू आप पुट ही नहीं कर पाएंगे साइन कॉस की। ये तो फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये रेशियोज में पूछ रहा है, सेम एक्सपोनेंट और पावर के साथ पूछ रहा है, तभी आप ये कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा भी साइन स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर रख के सिर्फ साइन और कॉस लिख जाए तो अब ये बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 6, साइन ए इज टू कॉस ए इज 3/16 और 3/2। और देखिए रेशियो ही दे रखा है, इसका मतलब ये है कि साइन ए की वैल्यू 4 और कॉस ए की वैल्यू 7 आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे रेशियोज पूछा सेम एक्सपोनेंट के साथ। तो आप बताइए साइन ए की वैल्यू कितनी है, 4 × 7 करेंगे 28 आ रहा होगा। कॉस की वैल्यू कितनी है, अच्छा साइन की वैल्यू है 4 × 7 कर रहे हो तो 728 आ रहा होगा, माइनस 3 कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की वैल्यू 7 है तो कितना कर सकते हैं 21 कर सकते हैं। फिर 7 है और साइन ए की वैल्यू आपने जैसे 4 माना है तो फिर ये 28 हो जाना है, प्लस 2 है, 2 गुना अगर आप कॉस की वैल्यू पुट करेंगे तो 14 हो जाना है। 28 में से 21 जाएगा तो 7 होना है, 28 और 14 32 42 होना है, कैंसिल आउट करके 1/6 होना है और वही 1/6 से सवाल होता है। समझ पाएंगे, बहुत आसानी से सवालों को बनाया जा सकता है, बशर्ते कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, सवाल क्वेश्चन नंबर 7 के ये है कि इफ 8 10x 7/17। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर किया, लेकिन मेरे को याद था इसलिए मैंने ये सवाल ले लिया आपके लिए, ताकि मैं ये बात आपको समझा पाऊँ कि देखिए इस वाले सवाल में आपसे sin x माइनस cos x पूछा जहाँ पर रेशियो नहीं पूछा। और अब अगर कोई बच्चा ये करता है कि यहाँ पे tan x को क्या लिख सकता है sin x अपॉन cos x, और ये 8 इधर आ गए तो 15/8, और अब बच्चा पुट करेगा 15 में sin x की वैल्यू 15 और cos x की वैल्यू 8, 15 में से 8 गया 7 और ऑप्शन ही नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या। अब आप नहीं कर सकते sin x की वैल्यू cos x की वैल्यू डायरेक्ट पुट, कारण कि रेशियोज नहीं पूछा। समझ पा रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, आप पीबीएच वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में जाएंगे। देखिए इस वाले सवाल में आप ये कर सकते हैं कि tan x की वैल्यू आप निकाल लीजिए। अगर आप tan x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलेगा आपको 15/8, और ये क्या है, ये तो p है भाई साहब और ये b है। अगर p भी मिल गया तो h 17 होगा, क्या 8 15 17 ट्रिपलेट मैंने पढ़ा रखा है। अब बताइए अगर आप इसको निकालते तो sin x होता है p/h, p 15 और h 17 है तो 15/17, माइनस cos x होता है b/h यानी 8/17। और जैसे ही आप 17 का एलसीएम लेंगे तो 15 में से 8 जाएगा 7 बटेगा और 7/17 सवाल का उत्तर। क्लियर है, देख पाए ये सवाल मैंने जानबूझ के आपके लिए लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना करें। आप sin x cos x की वैल्यू डायरेक्ट तब पुट कर सकते हैं जब सवाल में रेशियो पूछो, ठीक है। चलो आई होप कि आप समझ गए हो। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, ताकि आप बेसिक्स पे ही इतने सवाल कर ले कि आपको मज़ा आए करके, आपको लगे कि हाँ सवाल आए पे, ठीक है। जैसे एनटीपीसी 2017 का सवाल है, देखिए ये वाला एनटीपीसी 2017 का सवाल है और क्वेश्चन नंबर होगा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन सवाल में दे रखा था क्या कि sin x इज इक्वल टू 4/5 3/31 इतना सा सवाल था। और सवाल इतना सा पूछने के बाद मैं इस सवाल को देखूं तो आप मुझको बताइए। देखिए मैंने यही बात बताई थी आपको कि ट्रिपलेट वाले वीडियोस में कि आपको ट्रिपलेट निकालना भले आ सकता है, हम ये नहीं कहते कि नहीं आएगा, लेकिन कारण ये है कि ट्रिपलेट निकालने की ज़रूरत क्या है अगर आप थोड़ा सा याद रख पाए, है ना। आप इतनी सारी चीज़ें याद करते हैं और एग्जाम में उससे 4 सवाल नहीं फंस पाता है। आपको मैथ्स की 2 चीज़ें हमने याद करने को कह दिया, पता नहीं आप क्या क्या सोचने लगे। तो अगर आपको समय बचाना है, आपको साम दाम दंड भेद सब आना चाहिए। मैं शुरुआत से हमेशा से टाइम एंड वर्क वाले वीडियो से ही मैं ये कहते आ रहा हूँ हमेशा से, तो आपको ये बात समझनी है। अगर ये P है
ठीक है। और ये अगर h है तो b की वैल्यू तो हर हाल में 3, क्योंकि 3 4 5 मल्टीप्लेट होता है। और sec x प्लस tan x पूछ रहा है, sec x होता है h बाई बी, तो h बाई बी की बात करें तो 3, और tan x की वैल्यू होती है p बाई बी, जिसका मतलब 4/3। तो आप ये नहीं कह सकते क्या कि 5 3 अगर एलसीएम चला गया तो 5 + 4 9 हो जाना, और सीधा सवाल का उत्तर 3 आ जाना, और 3 इस सवाल का उत्तर है। एनटीपीसी 2017 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, आप जाएं प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर को जा करके आप देखिए कि कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ये 2016 एनटीपीसी का सवाल है। देखिए, एनटीपीसी से याद आया कि मैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो प्रीवियस ईयर बुक है घटना चक्र कि जितने भी चैप्टर्स होंगे उसके एक एक सॉल्यूशन बहुत अच्छे अच्छे अप्रोच के साथ, मतलब जो कम से कम समय में बन पाए, उसको बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूँ इसी चैनल पे। और देखिए आप मज़े कीजिए, बहुत आपको मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन थे क्या, वो मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है आज के सवाल का। कॉट एक्स इज इक्वल टू 25 और 0, इतना सवाल में इतनी सी बातें पूछी हैं आपसे। आपको क्या करना था कि कॉट एक्स बराबर क्या होता है भाई साहब, तो आप बोलेंगे सर b बाई पी होता है। और अगर h के बारे में बात करें तो हम सीधा लिख सकते हैं कि ये 30 होगा। क्यों भाई साहब, 5 बार 1 प्लस tan होता है p बाई बी। आपके लिए लिख देता हूँ, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये h स्क्वायर अपन बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 1 प्लस p स्क्वायर मतलब 144, बी स्क्वायर 25 माइनस एच स्क्वायर का मतलब 169, और यहाँ बी स्क्वायर का मतलब 25। जब आप 25 को एलसीएम ले रहे होंगे बच्चे, तो यहाँ 25 आ गया होगा। 25 प्लस 144 माइनस 169, और जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 माइनस 169 अपॉन 25, और इस सवाल का उत्तर 0 था, और 0 इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में आपसे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 2018 रेलवेज में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है ये कि इफ tan अल्फा इज इक्वल टू √15 + 4, फाइंड करना था tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा, tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा। ठीक है, ऑप्शंस थे 4 माइनस √15, 4 प्लस √15, 2 √15 और 8। इतना सा सवाल। देखिए, कुछ करना नहीं था इस सवाल में, लेकिन बहुत मज़ेदार सवाल, बहुत बच्चे तो इसमें भी फंस जाते हैं। एक बात आप समझिए, tan अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू कितनी दे रखी है, √15 + 4। तो कहीं भी अगर हमको tan अल्फा दिख रहा है तो वहाँ हम पुट कर सकते हैं क्या, √15 + 4, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको साथ में पूछा है tan अल्फा के साथ माइनस का साइन लगा के कॉट अल्फा, और आपको एक बात पता है ना कि tan अल्फा और कॉट अल्फा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है। जैसे ही मैं 1/tan अल्फा करूँ, जैसे ही मैं 1/tan अल्फा करूँ, तो ये वाली वैल्यू भी 1/√15 + 4 आ जानी है क्या। और आपको पता है 1 जो मैंने बताया रेसिप्रोकल वाले रिलेशंस में कि 1/tan अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट अल्फा लिख सकते हैं। और जैसे ही आप इसको रेशनलाइज करेंगे √15 प्लस -4 से और √15 -4 से, तो √15 - 4 जो है वो क्या हो जाना है, 1 से मल्टीप्लाई होकर यही हो जाना है। और आप जरा देखेंगे, जहाँ पे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता होगा, क्या आपको ये इतना पता तो होना ही चाहिए भाई साहब कि a + b और a - b का फॉर्मूला a² - b² होता है कि नहीं। देखिए, ये a + b है और ये a - b है, और a + b बराबर a² - b² होता है। तो आप √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15, माइनस b के जगह में 4 का स्क्वायर करेंगे तो -16, यानी ये -1 दे रहा होगा, और माइनस ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा तो -√15, और माइनस माइनस क्या हो जाना है, +4, है कि नहीं। या फिर आप एक काम कर लीजिए, माइनस को ऊपर ले जाइए, √15 - 4 ही रहने दीजिए, और यहाँ पुट करिए। जैसे ही आप इसके जगह में माइनस, ये तो पहले से दे रखा था,
कॉट अल्फा की वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाना है प्लस, ये हो जाएगा √15 और ये -4 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल और सवाल को उत्तर 2√15 हो जाएगा। इस सवाल को उत्तर समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो ये सवाल अब क्या, अब एक बात यहाँ से और सीख मिली क्या आपको कि कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे ग्रुप डी हो चाहे उससे भी नीचे लेवल का हो, ऐसा नहीं है कि एसएससी की मेंस के पेपर में या सीडीएस में या सीपीएम में रिपीट नहीं होते। अगर सवाल वो रिपीट करना चाह रहा है तो ऐसा नहीं है कि छुआछूत की बीमारी है, ग्रुप डी का सवाल है तो हम सीजीएल मेंस में क्यों लेंगे, ऐसा नहीं है। सवाल अच्छा होने से मतलब, अगर सवाल अच्छा होगा तो वो कहीं भी एग्जाम में रिपीट कर सकता है, तो आपको सब कुछ जानना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, देखिए ये 2017 प्री का सवाल है, सीजीएल प्री का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा था कि tan थीटा इज इक्वल टू, बताएं कि आप बनाइए, हम इस सवाल को आपके लिए छोड़ते हैं विदाउट ऑप्शन, और इस सवाल को आपको बनाना है, कुछ नहीं करना है, आपको पता है एज इट इज क्या करना है। ये रेशियोज पूछा है और रेशियोज में भी दोनों के एक्सपोनेंट बराबर है, तो साइन और कॉस डायरेक्ट पुट करना है, और इस सवाल के आंसर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। हम उम्मीद करेंगे कि आप जरूर बताएंगे, अगर आप नहीं बताएंगे तो हम आगे के सवाल आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। और आप मेरे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ वीडियोज आने दीजिए, आपको पता लगने वाला है कि आपको क्या आता है और कितने पानी में है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपको एज अ रेंट वर्क दिया गया, दूसरों के घर में रहने वाले भाई साहब आप करिए, और किसी बहन जी से भाई जी नहीं पूछेंगे और कोई भाई जी बहन जी से नहीं पूछेगा, ठीक है। अपना अपना दिमाग लगा के बनाना है, क्योंकि अब तो व्हाट्सएप का जमाना होगा, आपसे नहीं बना, आप ट्रांसफर कर दिए भाई साहब चलो बता दो, ऐसा नहीं करना, आप खुद से सीखो सवाल। हमें लगता है कोई सवाल और ऐसा है जो आपको हमें बताने की जरूरत है, एक काम क्यों नहीं करते हैं आप, एक सवाल क्यों 2 3 4 5 सवाल आपके लिए लिख देते हैं, 2 3 सवाल और जो सीजन में आए हुए हैं, प्री में आए हुए, मेंस में आए हुए, सब हम आपको लिख देते हैं, ठीक है। चलिए सवाल हम लिख के देते हैं आपको। 2000 एसएससी और ये होगा 2/, ठीक है। और ये भाई साहब ये सारे के सारे एग्जाम जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सारे के सारे आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। और पेपर में 2017 के ही सारे मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए, 2017 एसएससी प्री का ये सवाल 2017 में ही एसएससी में ही ये आया, ठीक है। ये भी 2017 एसएससी में आया, और कृपया करके आप सारे के सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर हमें सेंड करें, ठीक है। हम देखेंगे और आपको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे से नहीं बनता है तो हमें वो भी कमेंट बॉक्स में करें कि यहाँ समझ नहीं आया, तो हम वो क्वेश्चन को फिर से लेके आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत मज़ा आएगा और हम यही करेंगे, आपको हर एक टॉपिक के साथ जितने भी टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे होंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे होंगे, और अभी आज के टाइम का जो पैटर्न चल रहा है पेपर में, हम उसी बेस्ड पे क्वेश्चंस आपको करा रहे होंगे, ठीक है। और आप देखना ना बोले कौन सा रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले जो वीडियो हमारे आने वाले हैं, ठीक है, वो सारे आप बिल्कुल देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके प्रीवियस घटना चक्र बुक की जितने सारे क्वेश्चंस हैं एक एक टॉपिक करके उठाएंगे, और जितना मैक्सिमम क्वेश्चन एक दिन में हो सकता है हम कराने की कोशिश आपको करेंगे, ठीक है। आप बहुत खुश रहें, मस्त रहें, उत्साह में रहें और मज़े करें, थैंक यू।